नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च का कंटेंट हमने समाप्त किया। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं अप्रैल 2023, जिसमें हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। कुर्जा के लिए बनाया गया देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है आपके जोधपुर, चूरू, बारा या फिर भीलवाड़ा। आपको ना सिर्फ उस जिले का नाम बल्कि उस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम भी याद होना चाहिए कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जो कुर्जा पक्षी के लिए है, और ये देश का पहला ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व है जो कुर्जा के लिए समर्पित है। इसका नाम है, कंजर्वेशन रिजर्व का नाम है खींचन। और ये कहाँ है खींचन कंजर्वेशन रिजर्व? ये है जोधपुर में। जैसे ही इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, यानी कि जब खींचन को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, तब 2 और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। कौन कौन से? 12 जिले में था सोरसन और भीलवाड़ा आपका हमीरगढ़। इन तीनों को लगभग एक साथ ही कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। जोधपुर का खींचन कुर्जा के लिए समर्पित देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, इसलिए जानकारी थोड़ी सी खास है। राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल निम्नलिखित में से किस रूट पर संचालित की जा रही है? जोधपुर जयपुर, अजमेर दिल्ली, जयपुर भोपाल या कोटा दिल्ली। इसका उत्तर है अजमेर दिल्ली। ये जयपुर होते हुए जाएगी, यानी कि अजमेर, फिर जयपुर और फिर दिल्ली। कब शुरू की गई? तो इसका संचालन शुरू हुआ है 13 अप्रैल से। इसका संचालन शुरू हो चुका है 13 अप्रैल 2023। ये ओवरऑल कुल 15वीं वंदे भारत रेल है, लेकिन राजस्थान की पहली है। ओवरऑल कौन सी है ये? तो ओवरऑल ये 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कहां से कहां संचालित होगी? अजमेर, जयपुर, दिल्ली, यानी वाया जयपुर होते हुए अजमेर, जयपुर, दिल्ली, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन। हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल यानी कि RHB देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बना। राजस्थान आवासन मंडल की 100वीं परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी रही? तो राजस्थान आवासन मंडल अपने 100 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करा चुका है, और ऐसा करके ये सबसे बड़ी संस्था बन गया है जो रेरा में, जिसने अपने प्रोजेक्ट्स संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा रजिस्टर कराए हैं। रेरा यानी कि क्या है? रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें इन्होंने अपने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट, अभी तक 100 प्रोजेक्ट इसमें रजिस्टर करा चुके हैं। अब कौन सा है 100वां प्रोजेक्ट, ये आपसे पूछा गया है। जयपुर चौपाटी, कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर, उद्यान अपार्टमेंट चौपासनी जोधपुर या फिर सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर। क्या होगा इसका उत्तर? RHB को लेकर कई सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, यानी कि RHB को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड, सिल्वर अवार्ड, कई तरह के इसको अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। तो इसके द्वारा चौपासनी जोधपुर में जो उद्यान अपार्टमेंट है, रेरा में रजिस्टर इसका 100वां प्रोजेक्ट है। किसका? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी होगी? इसमें एक जो जानकारी है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस संस्था के साथ ये समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो वो संस्था है कौन सी? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब कितनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता का पार्क होगा? ये 10,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता का पार्क होगा, और इसके लिए कुल निवेश कितना रखा गया है? ये है 4,000 करोड़ रुपए। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोध पीठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? ये क्वेश्चन क्यों खास है? क्योंकि भारत में कुछ पहला हो रहा है। भारत की पहली शोध पीठ जो कि सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित है, कहाँ स्थापित की जाएगी पूछा गया आपसे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। इसका उत्तर है जोधपुर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। इस क्रम में राजस्थान पुलिस की कैंटीन में कौन सा मोटा अनाज शामिल किया गया है? आप लगातार देख रहे हैं कि मिलेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा
क्वेश्चन हम हर दिन डिस्कस भी कर रहे हैं, चर्चा में भी बहुत ज़्यादा है न्यूज में। कारण यही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया, उससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ। मिलेट्स लगातार चर्चा में है, इसीलिए राजस्थान पुलिस ने भी अपनी कैंटीन में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को शामिल किया है। आपसे पूछा गया है कि कौन से मोटे अनाज को राजस्थान पुलिस ने अपनी कैंटीन में शामिल किया है। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी कि बाजरा, ज्वार और रागी तीनों अब राजस्थान पुलिस की कैंटीन में शामिल किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 1800 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर पार्क विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता किया है? रेज पावर इंफ्रा, THDC, टोरेंट पावर लिमिटेड या वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, यानी कि जिनमें पूछा जा रहा है समझौता पत्र किस संस्था के साथ हस्ताक्षरित किया है। एनर्जी से रिलेटेड है तो क्वेश्चन फिर भी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाते हैं। 1800 मेगावाट क्षमता होगी पार्क की और एक सोलर पार्क होगा। आपसे पूछा गया है किसके साथ समझौता पत्र, तो ये है रेज पावर इंफ्रा। इस पर कुल 1940 करोड़ इतने रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके लिए एक अवंत गार्डे इस स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य संवाद स्थापित करने हेतु संचालित कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? अलवर, जोधपुर, झालावाड़ या दौसा? पहले इसका उत्तर बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं ये कार्यक्रम क्या है। इसका उत्तर है झालावाड़ से शुरू किया गया है। कार्यक्रम क्या है? तो वैसे तो एक लाइन यहाँ भी लिखी हुई है, उसी को मैं डिटेल में बता देता हूँ। कार्यक्रम यह है कि सरकार चाहती है प्रशासन और साथ के साथ जो NGO हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके बीच में एक संवाद स्थापित हो सके ताकि जो जन सामान्य की समस्या है या जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर पहुंच सके अच्छे से, मतलब आम जनता को उनका लाभ मिल सके। इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें एक तरफ राज्य सरकार का प्रशासन और दूसरी तरफ जो स्वयंसेवी संगठन है उनके कुछ प्रतिनिधि आपस में चर्चा करेंगे और ये शुरुआत इसकी कहाँ से की गई है? झालावाड़ जिले से। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान के कुल कितने जल विरासत स्थल सम्मिलित हैं? कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें था कि पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उसमें राजस्थान के कुल 16,339 जल स्रोत थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से थे? तो सबसे ज़्यादा था उसमें तालाब, जिनकी संख्या थी 8,046। ऐसे ही जल शक्ति मंत्रालय ने जल विरासत स्थल चयनित किए हैं 75। इनमें राजस्थान और तमिलनाडु दोनों से साथ साथ है। राजस्थान के भी साथ हैं और इसके साथ साथ तमिलनाडु से भी 7 जल विरासत स्थल चुने गए हैं। दोनों से साथ साथ, मिलाकर साथ नहीं, दोनों से साथ साथ। 17 पोषक तत्वों के द्वारा हाइड्रोपोनिक खेती निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन है आपके सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर या फिर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो पहली बात तो यह है हाइड्रोपोनिक खेती क्या है, तो एक नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो यानी कि वाटर, जल। तो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है? एक घोल होता है पोषक तत्वों का। अब इस घोल में मिट्टी नहीं होती। हाइड्रोपोनिक खेती की पहली बात यही है कि इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, बिना मिट्टी के खेती है ये। अब बिना मिट्टी के खेती कैसे है? तो पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उन सभी का एक घोल बना लिया जाता है और उस घोल में ही पौधों को उगाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 17 पोषक तत्वों के साथ इस खेती को विकसित इनमें से किस संस्थान ने किया है? तो ये किया है काजरी यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने। ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब जो हमारी पुरानी क्लास थी यानी कि 19 नंबर, एक बार उसके क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या थे कल? भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा श्री अन्न महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो कल भी मैंने बताया था, ये आज अभी भी आज की क्लास में भी डिस्कस किया कि श्री अन्न महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है जोधपुर। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और राजस्थान सरकार द्वारा जो था कार्यक्रम वो था राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव।
और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दुर्गापुरा जयपुर में। इसका आयोजन किया गया मार्च में और इसका किया गया श्री अन्न महोत्सव का अप्रैल में। रूमा देवी फाउंडेशन तथा ग्रामीण विकास व चेतना संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में वाणी उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो बाड़मेर के जसदेर धाम। ये एक भजन संध्या या भजन कार्यक्रम था जो वीणा पर मुख्य रूप से गायन पर आधारित था। एक पहल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सैटेलाइट कक्षाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराना। अब इसमें कौन कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे? राज्य सरकार से वित्त पोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनके छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकेंगे। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका आयोजन किया गया जयपुर। जल जीवन मिशन के तहत कुल जल कनेक्शन देने के आधार पर राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? राजस्थान का कुल कनेक्शन देने में 12वां स्थान है। कल मैंने इस बात को डिटेल में बताया था। राजस्थान का कुल कनेक्शन देने में 12वां स्थान है। जनवरी से मार्च की तिमाही में कनेक्शन देने की बात की जाए तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। कुल राजस्थान ने कितने कनेक्शन दिए हैं? तो इस जानकारी तक 39.8 लाख कनेक्शन दिए। इस आधार पर राजस्थान 12वें स्थान पर है। इसके अलावा ये जो जल जीवन मिशन है शुरू कब किया गया था? घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 से। इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई यानी कि कौन से वर्ष तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, वो है वर्ष 2024। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है पहला ऐसा जिला बना जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया है, और गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया है। तो ये सारी जानकारियां कल हमने पढ़ी हैं इसमें। साथ ही राजस्थान में ऐसे 7 जिले हैं जिनमें 50% से अधिक घरों में नल से जल पहुंच गया है, और टॉप 5 जो राज्य हैं वो भी हमने कल पढ़े थे कि टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें 50% से अधिक लोगों के घर में नल से जल पहुंच गया है। मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है। भारत के कुल मिलेट्स का लगभग 28.7% उत्पादन कहाँ है? राजस्थान में। बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान पहला है, ऊन उत्पादन में राजस्थान पहला है, दूध उत्पादन में राजस्थान पहला है, और ज्वार उत्पादन में राजस्थान तीसरा है। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान को वर्ष 2022 में 15वीं रैंक प्राप्त हुई, 2020 में 10वीं रैंक प्राप्त हुई। हाल ही में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन से जल स्रोत उपस्थित हैं? ये हैं तालाब। अभी मैंने आज की क्लास में भी बताया था कुल जल स्रोत इसमें है 16,939, जिसमें से तालाब कितने हैं? तो 8,046। जल स्रोतों का सर्वाधिक उपयोग किस काम में किया जाता है? सिंचाई में। लगभग 99% जल स्रोत कहाँ हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग 1% जल स्रोत कहाँ हैं? शहरी क्षेत्रों में। हैप्पी प्लस कंसल्टिंग द्वारा जारी राज्यों के हैप्पीनेस सर्वे 2023 में राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो राजस्थान को इसमें 27वीं रैंक प्राप्त हुई। हाल ही में टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व को गुड़ कैटेगरी में शामिल किया गया? तो इन तीनों को गुड़ कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसमें रणथंभौर को मिली 34वीं रैंक, सरिस्का को मिली 43वीं रैंक, और मुकुंदरा हिल्स को मिली 46वीं रैंक। तो इसके साथ ही आज की क्लास और कल की क्लास भी हमने रिवाइज की। दोनों क्लासों समाप्त होती हैं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।